हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक ऐसा फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं जो कि एक नया क्रिएटिव फोटो एडिटिंग यहाँ पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर वाला फोटो एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस वाला एडिटिंग पे जो PNGs वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सारे कुछ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ सारे को अगर फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आप आसानी से इस तरह एडिटिंग कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो बैकग्राउंड एंड PNGs वगैरह सारे कुछ दे रहा हूँ, उसके साथ साथ आपका मेन फोटो जो है उसको ओपन कर लेना है फोटोशॉप 7.0 के अंदर। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सारे कुछ तो यहाँ देख सकते हो किस तरह का है। और यहाँ पे जो मेन फोटो है आप कुछ इस तरह से पोज पे आप शूट कर सकते हो। और इस तरह पोज पे शूट करने के बाद जो दिखा रहा हूँ जिस तरह से आप एक बार यूज़ कर लेना। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये है बैकग्राउंड, ये जो देख सकते हो लाइटनिंग वगैरह। तो इसको इमेज साइज सबसे पहले चेक कर लेना है। इसका रेजोल्यूशन को 300 आप कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये फोटो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। अभी जाना होगा ये वाला फोटो के ऊपर, इसका भी इमेज साइज चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से जाके अगर इमेज साइज चेक करता हूँ, यहाँ पे भी 72 पिक्सल्स है। मैं यहाँ पे 300 डालता हूँ और यहाँ पे 3000 डालता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ तो देख सकते हो किस तरह का आया है। अभी मेरे को यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा ये वाला लेयर के ऊपर और ओके करूँगा। यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल को सबसे पहले चूज़ करूँगा और यहाँ से धीरे धीरे करके मैं ओवरऑल फोटो का जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करूँगा। तो जिस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड सारे को आप भी धीरे धीरे करके आप रिमूव कर लेना। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके ओवरऑल फोटो का जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से मैंने पूरा बैकग्राउंड ओवरऑल तो मैं इसे रिमूव कर चुका हूँ। अभी आपको करना क्या है, अभी ये वाला फ़ोटो को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपना जो ये वाला बैकग्राउंड के ऊपर। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देख सकते हो किस तरह का लग रहा है ये वाला फ़ोटो। तो इतना होने के बाद अभी करना क्या है, अभी आपको ये वाला जो सबसे पहले सर्कल वाला जो ये वाला है पिक्चर, सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और ये वाला को बैकग्राउंड के जो मेन फोटो के नीचे इस तरह प्लेस करना है। और करने के बाद आपको ये वाला फ़ोटो को थोड़ी सी बड़ा करना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को बड़ा करना हूँ। नियर अबाउट मेरा ज़्यादा बड़ा हो चुकी है, मैं थोड़ी सी और भी छोटा कर लेता हूँ। तो नियर अबाउट मैं कुछ इतना तक रखूँगा, डबल क्लिक करूँगा और इसके बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कर लूँगा स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसका एजेस वगैरह तो आपको दिख जाएगा। देख सकते हो एजेस वगैरह दिख रहा है। तो आपको सिंपली एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है, यहाँ से एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर लेना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे ऑल दबाते हुए दो लेयर के बीच में क्लिक करना है, ये सर्किल वाला और ये जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लिया हूँ। अभी ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को आपको 10 के आसपास डाल देना है। 10-11 के आसपास अगर डाल देते हो तो और ओके करते हो, देख सकते हो किस तरह का हो गया है। यहाँ पे आप ये फोटो को ऊपर ला सकते हो थोड़ी सी, और इसको भी ऊपर थोड़ी सी ड्रैग कर सकते हो। और कभी कुछ इस तरह से होने के बाद अभी ये जो मेन फोटो है इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है, एक लेबल्स लेना है और ओके करना है। अभी ओके करने के बाद ऑल्ट दबाते हुए अगेन दो लेयर के बीच में जो मेन फोटो है और ये जो अभी भी मैंने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर लिया है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ से जाके अगर लाइटनेस वगैरह सबसे पहले चेक कर लेना है। मेरा यहाँ पे लाइटनेस वगैरह यहाँ पे ग्रीन पे लिटिल बिट लेफ्ट साइड पे मैं ग्रीनरी को ड्रैग करना है और यहाँ पे रेड पे भी लिटिल बिट इस तरह ड्रैग करना है। और तो ब्लू पे जाऊँगा और ब्लू पे कुछ इस तरह से ब्लूनेस को यहाँ पे कुछ इतना तक इंक्रीज़ कर लूँगा। अभी ओके, अभी देख सकते हो फोटो किस तरह का लग रहा है, कुछ इस तरह लगेगा। अभी ये मेन फोटो जो है, मेन फोटो के ऊपर एक मास्क लेना है और इस मास्क को लेने के बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और ब्रश का साइज कुछ इतना तक बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर लीजिए। और ब्लैक करने के बाद अभी देख सकते हो, अभी आप अगर इस तरह नीचे वाले हिस्से पे ब्रश करोगे तो नीचे वाला हिस्सा थोड़ी सी चला जाएगा। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है।
अभी आपको मूव टूल सिलेक्ट करना है। अभी ये वाला जो PNGs है 2022 वाला, इसको आपको ड्रैग करना है और इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेना है, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और डबल क्लिक करना है। अभी देख पाओगे यहाँ पे ये वाला जो है फोटो है अप्लाई हो चुकी है। अभी अगर जूम करके आपको दिखाऊं, अभी देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। अभी ये वाला जो 2022 है, ये वाला को सबसे ऊपर आपको ले जाना है, क्योंकि आप देख सकते हो इस तरह ऊपर ले जाना है, और लाते हुए ये वाला को मेरे को इस तरह था। अभी 2022 अप्लाई होने से पहली वाली लेयर पे आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक कलर बैलेंस वाला लेयर लेना है। अभी इस कलर बैलेंस पे हाईलाइट्स पे जाना है। हाईलाइट्स का आपको ब्लू को लिटिल बिट इंक्रीज करना है, मैजेंटास को डिक्रीज करना है, क्यान को लिटिल बिट इंक्रीज करना है। अभी इतना होने के बाद मिड टोन्स पे जाना है। मिड टोन्स का ब्लू को लिटिल बिट इंक्रीज, मैजेंटा को लिटिल बिट इंक्रीज, और यहाँ से रेड को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना है। अभी ओके कीजिए। अभी देख सकते हो फोटो ओवरऑल किस तरह लग रहा है। अगर ये वाला कलर बैलेंस वाला बंद करता हूँ तो देख पाओगे किस तरह का चेंजेस आया है। अभी सारे को ग्रुप बना के भी आप देख सकते हो फोटो का चेंजेस किस तरह का आया है। आप इस तरह हैप्पी न्यू ईयर वाला फोटो एडिटिंग आप आसानी से कर पाओगे मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। आप ये अगर मेन फोटो को और भी बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो बड़ा हो रहा है। आप आसानी से इस तरह बड़ा भी कर पाओगे, छोटा भी कर पाओगे। यहाँ पे आपकी मर्जी है किस तरह का आप रखना चाहते हो, वो रख सकते हो आप आसानी से। अभी देख सकते हो ओवरऑल फोटो का लुक किस तरह का मिल रहा है। तो अगर ये हैप्पी न्यू ईयर वाला फोटो एडिटिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।